तो द वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डीरेल्ड। लगातार प्रिपरेशन करते करते जब हमारा रिजल्ट आता है प्री का या मेंस का, तो हम थोड़े से दुखी हो जाते हैं ना, जब हमारे फेवर में रिजल्ट नहीं आता है। तो डीरेल्ड का मतलब होता है और हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो पटरी से उतर जाती है, पढ़ने लिखने का मन नहीं करता फिर, है ना। तो डीरेल्ड का मतलब होता है बेसिकली आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, आप डेविएट हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, बहुत ज़्यादा वरी हैं, आप बहुत चिंता में चले गए हैं, बेसिकली डेविएट हो गए हैं आप। ठीक है, डीरेल्ड का मतलब होता है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ किक ऑफ। किक ऑफ जो है एक फ्रेजल वर्ब होता है और इसका मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को स्टार्ट करना, लॉन्च करना, बिगिन करना, स्टार्ट करना कह सकते हो, सेट ऑफ कह सकते हो, सेट फोर्थ कह सकते हैं आप। इसके लिए अशर इन कह सकते हैं, पिच इन कह सकते हैं, एम्बार्क ऑन कह सकते हैं, इनॉग्रेट कह सकते हैं, इनिशिएट कह सकते हैं, कोई चीज़ शुरू हो रही है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इंट्रीग। इंट्रीग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं किसी चीज़ के प्रति आप। तो फैसिनेटिंग कह सकते हैं, कैप्टिवेटिंग कह सकते हैं, एब्जॉर्बिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बेविचिंग कह सकते हैं, बेगाइलिंग कह सकते हैं, एनग्रॉसिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए जो है अट्रैक्टिंग बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है सुकून, राहत। तो रिलीफ कह सकते हैं, मिटिगेट कह सकते हैं, असुएज कह सकते हैं, रिप्रीव कह सकते हैं, सोलेस कह सकते हैं, कंफर्ट कह सकते हैं आप इसके लिए। पेसिफाई कह सकते हैं, प्लेकेट कह सकते हैं आप इसके लिए, मॉलिफाई कह सकते हैं, असुएज कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए जो है क्या बोल सकते हो, लल कह सकते हो, एले बोल सकते हो आप इसके लिए। आप इसके लिए जो है पैलिएट कह सकते हैं आप इसके लिए, जो है प्लेसिड भी कह सकते हैं, बहुत शांत है एकदम। ठीक है, एल्बिट प्लेसिड एक लेक होती है। ठीक है, एमेलियोरेट कह सकते हो, मिटिगेट कह सकते हैं आप इसके लिए, मॉलिफाई बोल सकते हो, पुल योर सेल्फ टुगेदर बोल सकते हैं, कूल काम रिलैक्स जाएगा इसके साथ। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ मार्की। मार्की का मतलब होता है बेसिकली एक तरीके का तंबू। गाड़ लेते हैं ना, कहीं पे भी हम जाते हैं घूमने फिरने, तो एक टेम्प्रेरी बेसिस पे आप अपना रूफ़ बना लेते हैं, एक छत बना लेते हैं अपने लिए। तो ये यस, मार्की के लिए आप रूफ़ कह सकते हो, डोम कह सकते हो आप इसके लिए, टेंट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए पवेलियन कह सकते हैं, जैसे कि रोहित शर्मा आउट होके पवेलियन जाते हुए, अपने टेंट में जाते हुए, तंबू में जाते हुए। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ टेंटेड। टेंटेड का जो एक मीनिंग होता है, जो वर्ड के अकॉर्डिंग होता है, वो ये होता है किसी पे कोई दाग धब्बा, स्टेन। लेकिन इसका जो फिगरेटिव मीनिंग होता है, इसका फिगरेटिव मीनिंग ये होता है कि बेसिकली आपने किसी की इज्जत को, किसी की इमेज को टार्निश करने की कोशिश करी है, बेसिकली तार करने की कोशिश करी है, ख़राब करने की कोशिश करी है किसी की इज्जत को। तो टार्निश कह सकते हैं, स्पॉइल्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, पिल्यूट करने की कोशिश की है आपने, कंटेमिनेट कह सकते हैं आप, डाइल्यूट कह सकते हैं आप, स्पॉइल भी कह सकते हैं आपने किसी की इज्जत को ख़राब करने की कोशिश करी है। ठीक है, फिर इसके नियर बाय सिनोनिम में ना टेंटेड के वो पेजोरेटिव और चला जाएगा, डिस्पैरेजिंग चला जाएगा, कास्टिगेट, जियर, जाइब, स्नियर, लेम्बास्ट, ये सब जाएंगे। ठीक है, बट ये वर्ब है। ओके, और नियर बाय सिनोनिम में जाएंगे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ जियोपर्डाइजिंग। जियोपर्डाइजिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ खतरे में है। तो आप इसके लिए जो है मेनेसिंग कह सकते हैं, थ्रेटनिंग कह सकते हैं, वल्नरेबल कह सकते हैं, ससेप्टेबल कह सकते हैं, इम्पेरिल कह सकते हैं, एविल डेक्स्ट्रस कह सकते हैं। कोई चीज़ बुरी है आपके लिए, ठीक है, खतरनाक है कोई चीज़। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कैटास्ट्रॉफी। कल दिल्ली में भूकंप आया था, है ना, एक तरीके से आपदा। सो इसके लिए कैटास्ट्रॉफी के लिए आप डिज़ास्टर कह सकते हैं, ट्रेजिडी कह सकते हैं आप इसके लिए, क्लैमिटी कह सकते हैं आप इसके लिए, कैटाक्लाइज़म कह सकते हैं, हॉलोकॉस्ट कह सकते हैं, आपदा आ गई, तबाही आ गई। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ काउंटेनेंस। काउंटेनेंस के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग जो होता है काउंटेनेंस का, वो तो होता है आपके विसेज। लड़कियां ऐसे मुंह बना बना के वो पाउट बना के जो फोटो क्लिक करती हैं, उसको विसेज कहते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन एक तरीके का, आपका लुक, अपीयरेंस, कैसे दिखते हैं आप। ठीक है, और दूसरा मीनिंग होता है बेसिकली किसी को आपने अलाउ किया है, आपने परमिट किया है, किसी को सैंक्शन किया है, आपने कंसेंट दे दिया, आपने अपनी मंजूरी दे दी, अलाउ कर दिया, आपने एसेंट दे दिया, कॉन्करेंस कह सकते हो, सहमति दे दिया आपने बेसिकली। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिप्लीट विद। रिप्लीट विद का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ फिल्ड विद समथिंग और फ्रॉड विद समथिंग, वो किसी चीज़ से भरी हुई है। अब वो इमोशंस भी हो सकते हैं, वो पानी भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट गाइस। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ मिली।
मिली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शोरगुल है, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, मच्छी बाजार बना हुआ है। तो हम इसके लिए जो है डिसऑर्डर कह सकते हैं, टुमुल्ट कह सकते हैं, टर्मोइल कह सकते हैं, कॉमोशन कह सकते हैं, फस कह सकते हैं, कनंड्रम कह सकते हैं, नॉइजी कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं, बेडलाम कह सकते हैं, रोर कह सकते हैं, अपउर कह सकते हैं, पेंडेमोनियम कह सकते हैं, केओस कह सकते हैं। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके।